अभी साथियों, सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश। अब आप सोचिए कि सेना की छवि सेना आज की नहीं है, 1947 से पहले नहीं। वो 1724 तक सेना कंप्लीट सेटलमेंट हो चुका था भारतीय सेना का ब्रिटिश में, और इसको अपना टीए बोला करते थे अंग्रेज। आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेना बोलती है कि भी सेना का कोई पूर्व सैनिक ऐसा कैसे कर सकता है। सेना में सर्विस रहते हुए युद्ध के समय और कई समय, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई अधिकारीगण मतलब इस तरह के काम करते हुए पाए गए। लेकिन कोई 1000 में कोई एक आध सैनिक हो सकता है कि उसने उसका पद का अपना दुरुपयोग किया गया हो, लेकिन पूर्व सैनिक के पास में क्या है जो मतलब वो कर लेगा। एक पूर्व सैनिक अपने दुखों को सरकार के सामने नहीं रखेगा, या अपने सेना के सर्वोच्च कमांडर के पास नहीं रखेगा, राष्ट्रपति के पास में या चीफ के पास में नहीं रखेगा, तो वो कहाँ रखेगा। तो आखिर उसका क्या है, मतलब उसका राइट क्या है। क्या आप सर्विंग के दौरान उसको मानवाधिकार से वंचित करते हैं, तो अब क्या सेना तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे मंशा किसी और की ठीक नहीं है, जो चाहते हैं कि पूर्व सैनिक भी उसी दायरे में आ जाए जो सर्विस सैनिक है। उनका कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, उनको लोकतंत्र का हिस्सा मानना ही नहीं चाहे। तो क्यों नहीं आप ऐसा आदेश पारित कर देते हैं, तो ऐसे कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, चुपचाप कर लिया। वो गुलाम आया, मतलब आज़ाद भारत में पैदा हुआ, गुलाम भारत सेना में गया। वो अगर ब्रिटिश रूल को अगर चेंज करने के लिए बोल रहे थे, हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। लगाओ एफआईआर, करो अरेस्ट, डालो अंदर, हम तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगर ये वीडियो सरकार के पास में सेना जाता है, हमने सेना के बारे में, सेना की स्ट्रेंथ के बारे में, सेना के शस्त्र के बारे में, अम्युनिशन के बारे में, वार रूम के बारे में, सेना के डिसिप्लिन के बारे में, भारतीय सेना की कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर हमारा पेंशन के लिए अगर कुछ जो पॉइंट्स है, उसके लिए अगर हम जंग लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो उनको लगता है कि ये सेना की छवि खराब हो रही है, तो फिर ठीक है, आप उसके छवि को ले लो, छवि को सुधार लो और पूर्व सैनिकों को जेल में डाल दो। बाकी पूर्व सैनिक ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उसको आप देशद्रोही साबित करोगे। ऐसा कोई काम तो अपने देश की, न तो देश के लिए बोलेगा पूर्व सैनिक, और न देश की छवि के लिए बोलेगा, न तिरंगे झंडे के लिए बोलेगा। लेकिन जिसने भी ये आदेश दिया है, उसकी मंशा ठीक नहीं है। वक्त उसको इसका जवाब जरूर देगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश आपके सामने एक छोटा सा मंथन लेकर उपस्थित हुआ हूं कि अब पूर्व सैनिक क्या देश के लिए खतरा बन गए हैं, सरकार के लिए खतरा बन गए। पूर्व सैनिक जिन्होंने 30 साल, 34 साल, 35 साल, 17 साल, 22 साल, 55 साल नेवी एयरफोर्स के जिन्होंने नौकरी किया है, देश की सेवा की है, तिरंगे झंडे के लिए अपनी आहुतियाँ दी है, अपने अंग कटवाए हैं, विकलांग हुए हैं, किसी माँ बहन के बेटे शहीद हुए हैं, किसी के पति शहीद हुए हैं, उनकी हक की आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो आप ये गुनाह ही मानिए। और जो इसके पीछे जिसका भी हाथ है कि पूर्व सैनिक सेना को अपना बदनाम करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई भी एक सैनिक जिसने तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर कसम खाई है भारत माता की, वो ऐसा गद्दारी का काम करेगा। लेकिन हाँ, इस आदेश के पीछे ये साफ हो चुका है मेरे दोस्तों, पूर्व सैनिकों, कि सरकार अब आपसे पूरी तरह से डर गई है। भले आपके आंदोलन से ना डरी हो कुछ, सब सरकार को अंदेशा हो चुका है कि ये लोग इस हमारे सरकार के लिए खतरा है। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा बढ़ता जाएगा। क्यों कि सरकार कभी आपकी मांगों को मानेगी नहीं, कभी आप पे तवज्जो देगी नहीं,
कभी आपसे बात करेगी नहीं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। और जो प्रेजेंट बड़े बड़े जो है वो सेना के अपने पदाधिकारी है, वो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। जब एक आरबीआई के गवर्नर को, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसको हटा के अगर प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 लगाया जा सकता है, तो फिर पीछे बच क्या गया? क्या किसी कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडीएम लगाया जा सकता है? लेकिन ये सरकार में संभव है। एक राष्ट्रपति, ठीक है ना, क्या उसको कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंदर जो भी आगे ड्राफ्ट बनना है या जो कुछ भी होना है, या इस तरह के जो भी बोर्ड बने, उन बोर्डों के लिए क्या वो सही फैसला है कि उसको है जो मतलब उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। लेकिन दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सरकार के विरुद्ध हैं, सेना के विरुद्ध नहीं है। हमने सेना के बारे में तो नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया। आज आप खुद ही तो देख रहे हो ना, एएफटी जो सेना की और सरकार की अपनी एजेंसी है, कानून मंत्रालय की नहीं है। अगर उसके पारित किए हुए आदेश सरकार नहीं मान रही है, भुगतान नहीं कर रही है, तो ये गलती क्या पूर्व सैनिकों की है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ओआरओपी 3 के मेरे को दो उदाहरण बहुत बड़े हैं। एक मतलब समझ लो कि आपने बंदे को बाहर किया है, इनवैलिड आउट किया है। 5 साल में आपने, मैं 16 साल की आप जो टेबल देखते हैं, तो 16 साल की टेबल में देखना कि ओआरओपी 2 के अंदर 75 से 76 रुपए हुए। लास्ट 2 फिगर बता रहा हूं मैं, आगे की सेम है जो भी है, 1000 है या 100 है, जो भी है। पीछे की 75 से 76, यानी कि 1 साल में 20 पैसे बढ़े हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? ये सरकार बता दे, या जिस सेना को हम बदनाम कर रहे हैं वो सेना ही बता दे, या सेना का सांख्यिकी विभाग बता दे। ठीक है ना, कि हमने ये गलत मांग की भी। 5 साल में 1 रुपया तनख्वाह बढ़ना, उसका पेंशन बढ़ना, 1 साल में 20 पैसे बढ़ना, कहाँ का रहता है? दूसरी तरफ एक टाइम स्केल कर्नल से लेके एक जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर मान लो सबको एक पेंशन कर देना, और एक रैंक हवलदार की, नायक की या सिपाही की, उनके 5-5 पेंशनें कर देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या आप एक रैंक को एक पेंशन नहीं दे सकते? आपने कैटेगराइजेशन कर भी दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक हवलदार जो फाइनली सबसे टॉपर, अगर मान लो जिसमें जिस ग्रुप में आ रहा है या जिस ब्रैकेट में आ रहा है, आप उसकी पेंशन सब हवलदार्स को दो। नायक जो टॉपर से उसको उसमें दो, जो सिपाही टॉपर से उसको उसमें दो। आपने उसके 5-5, 6-6 धड़े कर दिए। हवलदार, ऑनररी हवलदार, टाइम स्केल हवलदार, ठीक है ना, ACP 1 हवलदार, ACP 2 हवलदार, क्या है? और वहां टाइम स्केल कर्नल से लेकर जनरल तक एक पेंशन हो गई। तो क्या ये दिखाई नहीं दे रहा सरकार को या सेना को या सैन्य अधिकारियों को कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है? हम तो उनके नीचे नौकरी करके आए, उनके ऊपर तो नौकरी नहीं किया ना। जो हम गद्दार हो जाएंगे या हम देश की सेना के विरुद्ध कुछ बोलेंगे? अब ये कन्फर्म है कि सरकार को पूर्व सैनिकों से 101% खतरा है। खतरा क्या है? कि पूर्व सैनिक का भी आंदोलन है तो आंदोलन बढ़ेगा, उग्र होगा, 100% होगा। रोके कैसे? धमकी दे दो भाई तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे। क्यों? किसी के बाप की जागीर है, कोई खैरात में दे रहा हमारे को पेंशन? खैरात में जो दे रहे हो, जिसको देना है वो दो आप ना। लेने वाले 80 करोड़ रुपए खैरात लेने वाले हैं। ये सैनिक नहीं खड़ा खैरात लेने वाले, ये अपना हक ले रहे हैं। इन्होंने नौकरी की है, ठीक है ना, और इनको कोई आप वो नहीं दे रहे हो। और कोई आपकी एक सरकार नहीं आई है हमारे पे एहसान करने के लिए। पहले भी बहुत सरकारें आई है, आगे भी बहुत सरकारें आएंगी। इस तरह से तुच्छ मानसिकता के आदेश पारित करना, ये सरकार की हताशा और निराशा है।
और कुछ नहीं है। इसलिए मैं बाकी साथियों को ही बोलता हूँ, एक एजेंडा पकड़ते हो तो एक एजेंडे को सही तरीके से पेश करो। आप एक दिन में 5 वीडियो बनाते हो, एक में आप सरकार की तारीफ करते हो, दूसरे में आप ब्यूरोक्रेसी की तारीफ करते हो, तीसरे में आप किसी और की तारीफ करते हो, चौथे में आप उसका बेड़ा गर्क करते हो, पांचवें में सबको भड़का के आग लगा देते हो। क्या मतलब हुआ वीडियो बनाने का भाई? अगर 500-700 यूट्यूबर है, पैसे कमाने तो कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात तो सही ढंग से रखो ना, ताकि अगले को पता चले कि हो क्या रहा है। ये 2 एग्जाम्पल बता दें आप सरकारी के भी, हाँ ये सही है गलत है, ठीक है ना, फिर देशद्रोही घोषित कर दो हमारे को, कोई बात नहीं है, कर दो FIR, कर दो अंदर, कर दो पेंशन बंद। और अगर नहीं तो सरकार को बीच में आके वक्त भी देना चाहिए कि ये आदेश हमारा नहीं है, ये सोशल मीडिया का है। लेकिन हम क्यों माने सोशल मीडिया का, जब आपके हमारी प्रॉब्लम के अंदर कभी भी आपका सोशल मीडिया या आपका सोशल मीडिया को छोड़िए, आपका प्रिंट मीडिया और आपका गोदी मीडिया ही कहेंगे, कोई हमारा माइक लेकर नहीं आता है, कोई हमारी खबर प्रिंट नहीं करता है। तो अगर ये खबरें चल रही है, प्रिंट हो रही है, अगर सोशल मीडिया चला रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो और क्या है? और है भी कहाँ? हमारे तो सारे सैनिक आपके नीचे नीचे काम कर रहे हैं, अभी भी वो अपना जो भी है इस देश के लिए कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, उसका पेट भी भर रहा है और वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। लेकिन आप है कि उसको देशद्रोही बनाने के लिए, इसलिए हमने वो आतंकवाद देखा, हम निपटे हैं, और जिसमें हमने ये महसूस किया है कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से पैदा आतंकवादी नहीं होता है, कोई माँ आतंकवादी को पैदा नहीं करती है। आतंकवादी उस हालात या ब्रेन का हैक हो जाना, या तो ऐसे हालात पैदा हो जाना कि उसको गन उठानी पड़ती है, और या फिर उसका ब्रेन को वैसे हैक कर लेना जिसके तहत कोई दूसरा हैंडलर उसको हैंडलिंग करके आतंकवादी बनाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग पागल हो जाए? हम कुछ मांगे नहीं अपने अधिकार? आप एक आदेश को नहीं पारित करते भाई? जैसे सेना के अंदर मानव अधिकार नहीं लागू है, वैसे पेंशनर के लिए मानव अधिकार नहीं लागू है, सैनिक के लिए लोकतंत्र लागू ही नहीं है। बस ये आदेश पारित कर दो, हम चुपचाप अपने घरों में बैठ जाएंगे। अगर बाकी पब्लिक पल जाएगी तो हम भी पल जाएंगे, हमारे बच्चे भी पल जाएंगे। आप घोषणा कर दो ना, आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं कर सकते हो? तो फिर इनडायरेक्टली ये क्यों कर रहे हो? आप क्यों सेना को हथियार बना रहे हो? कि आपने जिक्र नहीं ये करने का कि भैया सर्विस में आपके लिए मानव अधिकार नहीं थे, अब आप पेंशन में भी नहीं है, लोकतंत्र आपके लिए नहीं है, सैनिक के लिए आफ्टर रिटायरमेंट भी नहीं है, आप ताजीवन आपको सेना का पेंशन मिल रहा है, इसलिए आप एक सैनिक है और पूर्व सैनिक है। बस डेफिनेशन नहीं कर दीजिए, हम चुपचाप बैठे रहेंगे अपने घरों के अंदर। मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे की बात है। इसलिए दोस्तों, डरो नहीं, आगे बढ़ो, अपने हक के लिए हमें आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब ये आप इसमें से कौन से वीडियो को सच मानते हैं, कौन से वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है, कौन से वीडियो की खबर पक्की है, अब इसी निर्णय आप कीजिए। अब एक वीडियो बोलता है कि अभी भी घोषणा है और 1 लाख पूर्व सैनिक पहुँचेंगे दिल्ली, और ये हरपाल और कौन अपना वीर बहादुर सिंह, और बीच में ऐलान कर रहे हैं मिस्टर कपिल देव। इधर यहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी बल्ले बल्ले करते हुए महंगाई भत्ता हो गया फाइनल, होली का तोहफा 2 महीने के भीतर एरियर के साथ में आपको मिल जाएगा। बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? ORP MSP बड्डी सिस्टम, सेना का बड़ा एक्शन, पूर्व सैनिकों पर शिकंजा और FIR मिलेगी, आवाज़ उठाना पड़ेगा भारी। ये आपका थ्रेट भी भाई साहब भी वहाँ से निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पर तो सीधा ही बोल दिया कि होगा केंद्र कर्मचारियों को फायदा, पेंशन भोगियों को सौंपा 8वें वेतन का प्रारूप, पेंशन 70% है, और जो भी मेडिकल अलाउंस से 5,000 के साथ मांगे पूरी मंजूर हो गई है। ये भी हमारे भाई साहब ही बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम में तो पूरा ही अनाउंस ही करें खुद ही। यहाँ पर अपना 30 लाख पूर्व सैनिकों का बड़ा सवाल, 6-7वें आयोग की तरह पूर्व फौजियों को आगे करके ऑफिसर्स की बढ़ोतरी तो नहीं हो जाएगी, तो फिर ऊपर ये 5 वीडियो चढ़ाए हैं उसमें क्या है?
फिर वो सब्जेक्ट क्या है? जब अभी भी आखिर में जाके इस वीडियो पे आके आप ये बोल रहे हो कि वो नहीं हो जाएगी, तो फिर ऊपर क्या बोल रहे हो आप? तो भाई देखो, ये आपको अभी एक तरह से मानसिक गुलामी की तरफ आप बढ़ रहे हो। आगे मालिक जाने। जय हिंद, जय भारत।